नमस्कार। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी की ये कविता है और इन्हीं शब्दों के साथ आपको लिए चलते हैं बच्चों की किताबों की दुनिया में, किताबों के संसार में, दून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में। वैली ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल हर साल चिल्ड्रन लिटरेचर वर्टिकल आयोजित करता है। बच्चों को किताबों की दुनिया के करीब लाने, किताबों के जरिए संस्कार देने, विज्ञान और कल्पना के मिश्रण से बनी कहानियों के जरिए बच्चों की दुनिया संवारने के उद्देश्य से ये साहित्य उत्सव आयोजित किया जाता है। इस साल इसका ये 9वां संस्करण है। आज हम हिमज्योति स्कूल में हैं। इस स्कूल में हमारा बच्चों का जो सबसे बढ़िया किताबें जो पिछले वर्ष 2024 में जो सबसे अच्छी पुस्तकें बच्चों के लिए लिखी गई हैं, उनका आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उनके जो 4 ऑथर्स हैं वो आज हमारे बीच में हैं। ये सेलिब्रेशन जो है ये बच्चों की सेलिब्रेशन है। आज जो माहौल मैंने देखा था अपने बचपन में कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर कहानियाँ सुना रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आजकल वो सब चीज़ें जो आगे गांव में हो जाती थी, मोहल्ले में हो जाती थी, आजकल उनको करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की ज़रूरत हो गई है। तो इसलिए ये सब सेलिब्रेशंस करते हैं। इसमें देखिए अनिवार्य कुछ नहीं है, ये खुशी का माहौल है, ये एक सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन कभी भी कंपल्सरी नहीं होती। तो एक अच्छी लगने वाली चीज़ है, अच्छा लगता है ये करने में। अच्छा लगता है जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जब बच्चे अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जब ऊर्जा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक ज़माना था जब चंदा मामा, लोटपोट और बहुत सारी कहानियाँ थी, लेकिन जो एक कमी थी वो ये थी कि अंग्रेज़ी में जितनी भी किताबें थी वो सब ब्रिटेन में लिखी जा रही थी। अब हिंदुस्तान में ही जो हिंदी में, अंग्रेज़ी में और हमारी अपनी बोलियों में किताबें लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, उनका अनुवाद भी हो रहा है और उनके ऊपर स्कूल्स ख़रीद भी रहे हैं, और तो ये अच्छी चीज़ है। आज हमने जैसे एग्जीबिशन लगाई है 4-5 किताबों की जो आए हैं ऑथर्स, तो जो उसमें जो थीम्स आ रहे हैं वो बहुत मज़ेदार थीम्स आ रहे हैं। ऐसे ऐसे थीम्स आ रहे हैं जो पहले हम सोचते ही नहीं थे। अब जो कहानियाँ हैं उसमें दर्द भी है, उसमें एक रियलिज़म भी है कि कैसे दादी को कैंसर हो जाता है, कैसे मौसी की डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना बच्चों को, क्योंकि ज़िंदगी जो है इसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, इसके अंदर हमेशा अगर हम ये मान के चलें कि खुशी खुशी होती रहेगी तो भी ठीक नहीं है। तो बच्चों को रियलिटी के साथ एक्सपोज करना, साथ साथ में देशभक्ति लाना, साथ साथ में जेंडर की तरफ एक नई दिशा देनी, और महिलाओं के प्रति जो सद्भाव है, और जो ये पैट्रियार्कल जो ब्रेकडाउन है कि मर्द यही करेंगे और औरतें यही करेंगी, इसको ब्रेकडाउन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये पुस्तकें अदा करती हैं। हर ऑथर अपनी ऑडियंस के लिए लिखता है, तो ये जो ऑथर्स हैं इन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए लिखा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले इसको कोई सेपरेट विधा नहीं मानते थे, अब हम लेकिन मानते हैं कि जो बच्चे जो किताबें 6 से 10 साल के लिए लिखी जाती हैं उनकी एक विधा है, जो किताबें 10 से 16-17 साल के लिए लिखी जाती हैं उनकी एक अलग विधा है, और जो हम आपके लिए लिखी जाती हैं वो एक अलग विधा है, क्योंकि थीम्स भी अलग अलग हैं, थॉट्स भी अलग अलग हैं, कंसर्न्स भी अलग अलग हैं। मतलब अब 6 से 10 साल के बच्चों को पेंसिल, स्टेशनरी, ज्योमेट्री बॉक्स, इसके ऊपर पूरी कहानी लिख देंगे वो, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको ज्योमेट्री बॉक्स से कोई मतलब नहीं होता, और हमारे लिए ये चीज़ें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती। मुझे अभी तक याद है एक बार मैं अपने स्कूल बस मिस हो गई थी, तो मैं अपने बेटे को और उसके 6-7 फ्रेंड्स को लेके कार में छोड़ने चला गया उनके स्कूल तक। तो रास्ते में रबड़ कौन सा अच्छा है उस पर इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन उन्होंने की, तो मुझे लगा कि ये डिस्कशन तो हम कभी सोचेंगे ही नहीं कि किस रबड़ की क्या खासियत है। ये एडल्ट नज़र से ये चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। अब वो पेंसिल के पीछे रबड़ होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये हमने तो कभी सोचा नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन वो जो 6-7 बच्चे जब बात कर रहे थे पेंसिल और रबड़ के बारे में, तो उससे लगा कि उनकी दुनिया एक बड़ी महत्वपूर्ण दुनिया है, चौक की दुनिया है, स्लेट की दुनिया है, अपने आप में बड़ी मज़ेदार दुनिया है।
वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल हर साल देहरादून में चिल्ड्रन लिटरेचर वर्टिकल आयोजित करता है। यहाँ किताबें हैं, किताबों के लेखक हैं, युवा पाठक हैं और बच्चों के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ प्लान की गई हैं ताकि बच्चों को किताबों की दुनिया के करीब लाया जा सके। देहरादून स्थित हिमज्योति स्कूल में हर वर्ष चिल्ड्रन लिटरेचर वर्टिकल का आयोजन किया जाता है। मंच संभालने से लेकर अतिथियों के सत्कार तक स्कूल की छात्राएं इस पूरे आयोजन की तैयारी का जिम्मा संभालती हैं। ये आवासीय विद्यालय खास तौर पर पर्वतीय जिलों की आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए स्थापित किया गया है। स्कूल की प्रधानाचार्य रूमा मल्होत्रा कहती हैं कि चिल्ड्रन लिटरेचर वर्टिकल की सफलता के पीछे इन छात्राओं की कड़ी मेहनत है। पुस्तक मेले और साहित्य उत्सव की हमारे देश में समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन तकनीक के इस दौर में मोबाइल लैपटॉप से घिरी पीढ़ी के हाथ से किताबें कहीं छूट ना जाएं। किताबों के पन्नों को पलटते हुए जो अनुभव होते हैं, आज के दौर के बच्चे इससे वंचित ना रह जाएं। इसी उद्देश्य से बच्चों के लिए साहित्य महोत्सव की नींव रखी गई है। वैली ऑफ वर्ड्स शब्दावली की जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक फेस्टिवल है, जो सेलिब्रेट करता है साहित्य को, साहित्य के हर एक एस्पेक्ट को, ऑथर्स, जो रीडर्स हैं, नॉट जस्ट सिर्फ ऑथर्स और रीडर्स ही नहीं, इसमें मिलिट्री हिस्ट्री, इसमें क्रिएटिव बुक रीडिंग, इसमें छोटे बच्चे, उसमें मिडिल लेवल के बच्चे और कॉलेज लेवल के बच्चे, उन सब का पार्टिसिपेशन है वैली ऑफ वर्ड्स में। वॉलंटियर ड्रिवन फेस्टिवल है और ये इस साल हमारा 9वां साल है वैली ऑफ वर्ड्स का, और क्रिएटिव बुक रीडिंग का हमारा 6ठा साल है। क्रिएटिव बुक रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम स्कूल के बच्चों को इनवाइट करते हैं, जो हर साल हमारी बुक्स आती हैं, शॉर्टलिस्ट होती हैं, 5 बुक्स शॉर्टलिस्ट होती हैं बच्चों के लिए, जो बुक्स होती हैं, तो उनको बच्चे पढ़ते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं अलग अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से। आज आप देखेंगे कि बच्चों ने उन 5 पुस्तकों को कैसे रिप्रेजेंट करा है अलग अलग तरीक़ों से, म्यूज़िक में, नई एंडिंग करने में, ऑथर बन के ऑथर की तरह बात करने में, क्विज़ में, अलग अलग तरीके से। इट्स अ डिलाइट, बहुत ही खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे। इससे वैली ऑफ वर्ड्स की जो हमारी चेष्टा है कि छोटे बच्चों को हम बुक रीडिंग में वापस लेके आए। आजकल तो बच्चे सारा टाइम हैंड हेल्ड डिवाइस को लेके रहते हैं, बट बुक रीडिंग की तरफ वापस आने में, उनको बच्चों रीडिंग में दोबारा चाव लाने में वैली ऑफ वर्ड्स चेष्टा करता है। इस महोत्सव के लिए देश भर से बाल साहित्य से जुड़ी पुस्तकें आमंत्रित की गई थीं और जिन पुस्तकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया उनमें अदिति राव की विलगुंडी कम होम, नील फ्लोरे की कैक्टस वांट्स अ हग, सुजाता पद्मानाभन की अ रूफ फॉर नॉर्बू, राहुल प्रधान की व्हाट एम आई गुड एट, नंदिता राव की अ ट्री इन माई स्टमक पुस्तकें रहीं। मेजबान स्कूल की छात्राओं ने अपने शानदार संचालन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इन पुस्तकों को ध्यान में रखकर छात्राओं ने कई प्रस्तुतियां दी। कहानियों पर आधारित लघु नाटिका में अपने अभिनय से छात्र छात्राओं ने किताबों को जीवंत कर दिया। इस आयोजन में राजधानी के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साह और मनोबल बढ़ा रहे थे। सबसे दिलचस्प रहा जब छात्र छात्राओं ने लेखक का चश्मा पहना, लेखक की पोशाक पहनी और लेखक होने का अनुभव महसूस किया और उनके साथियों ने नन्हे लेखकों का साक्षात्कार किया। ये साक्षात्कार सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था। उत्सव में मौजूद असली लेखकों का भी साक्षात्कार हुआ और विद्यार्थियों ने इसके लिए कड़ी तैयारी की थी। किताब को बारीकी से पढ़कर सवाल तैयार किए गए थे। लेखक ने एक मुर्गे को ही दोस्त क्यों बनाया से लेकर कहानी का अंत क्या हुआ
और भी कुछ हो सकता था। बच्चों के सवालों के जवाब देने के लिए लेखकों को भी ठहर कर सोचना पड़ा। अपनी किताबों के जरिए लेखक कोशिश कर रहे थे कि बच्चों की कल्पना में जो सवाल उभरते हैं उनके जवाब विज्ञान के साथ जोड़कर कैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन ये जवाब बड़ों की भाषा में नहीं, बच्चों के अंदाज में ही होने चाहिए। What am I good at? Come, read and see. A little bird journey to find who to be. With Rahul's story and Sunaina's art, this book will warm every child's heart. Fly with the feathers, laugh, sing and play. Discover your own talents in your own special way. Every child is good at something. Come, read and find it with this story. Which is your first book? My first book is The Short Giraffe, which is about a giraffe who's short. You know, giraffes are the tallest animals in the world. So this guy is really short and he doesn't get into the picture. And he says, you know what, I should probably stay out of the picture and not ruin it for the rest of you. But the other giraffes are like, no, 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 we're going to get you into the picture. So they try different ways to get him into the picture. They hang him from a tree, but he's upside down. They put him on springs, but he bounces all over the place. They even fill him with helium, but he floats away. And in the end, there's a caterpillar who's been watching the whole thing, and he says, hey giraffes, instead of trying to get this little guy up to your height, why don't you bend down to his height? So the giraffes bend down to his height and everyone gets a great picture. हिमज्योति स्कूल एकदम अलग तरह की संस्था है। श्री सुदर्शन अग्रवाल जी ने 2005 में इसकी फाउंडेशन रखी थी। मुझे ये आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम चिल्ड्रंस वर्टिकल होस्ट कर रहे हैं और हर साल की तरह वैल्यू ऑफ वर्ड्स ये आयोजित करता है और संजीव चोपड़ा सर ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज का जो इवेंट हुआ है उसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आज के इवेंट की जो ख़ास बात वो ये है कि छोटे बच्चों ने तैयारी से लेकर पूरा अंत तक पूरा योगदान उनका था। ये जो इवेंट है ये प्रोत्साहित करता है बच्चों को स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए, और ऑथर्स यहाँ पर आए, हमारे बच्चों ने उनको इंटरव्यू किया। छोटे छोटे बच्चे मिनी ऑथर्स बने और उन्होंने असली ऑथर को इंटरव्यू किया। ये जो पूरा सीक्वेंस था जिस तरह से हुआ उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर हम बच्चों को दें तो एक तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। जो स्टोरी रीडिंग की आर्ट है, अब मैं उसको आर्ट कहूँगी, पहले वो एक नॉर्मल एक्टिविटी हुआ करती थी, बट नाउ स्टोरी रीडिंग इज़ बिकमिंग एन आर्ट जो लुप्त होती जा रही है। तो इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमारे बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो किताबें पढ़ें, उनको समझें। जैसा कि हम सबको पता है आजकल की जनरेशन बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन है, इनका जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम है। क्यों कम है? इंस्टाग्राम जनरेशन है, ये रील जनरेशन है, ये बहुत ही छोटा अटेंशन स्पैन है। लेकिन जब बच्चे किताबें पढ़ते हैं, वापस उसी दुनिया में जाते हैं, तो एक सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, मेरे ख्याल से हम जोड़ते हैं बच्चों को उस चीज़ से। चिल्ड्रन लिटरेचर, चिल्ड्रन वर्टिकल, इस तरह के जो फेस्टिवल्स आयोजित होते हैं और जो छोटे बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे ख्याल से उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और हम केटर करते हैं उत्तराखंड के दूर दराज ज़िलों के अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ के बच्चों को। तो बच्चे हमारे पास आते हैं कक्षा 5 में और जाते हैं कक्षा 12 के बाद। जब बच्चे आते हैं तो आप इंग्लिश तो दूर की बात है, कई बच्चे हिंदी में भी नहीं बोलते, वो अपनी कुमाऊनी, गढ़वाली अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम 8 वर्षों में उनको किस तरह से तैयार करते हैं। आज जब मेरे बच्चों ने इन ऑथर्स का इंटरव्यू लिया, इतने प्रतिभावान लोगों के सामने उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे। जब बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है। हम लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, कक्षा 4 तक उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। बच्चे बीपीएल फैमिलीज़ के होते हैं। पहले एक लिखित परीक्षा होती है, मेरे टीचर्स जाते हैं दूर दराज क्षेत्रों में, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद बच्चों का इंटरव्यू होता है और फिर वो हिमज्योति आती है। तो ये एक लंबी उड़ान है अपने गांव से हिमज्योति, और
उनकी उड़ान सिर्फ हिमज्योति पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। कक्षा 12 के बाद हम पूरा देखते हैं कि उनको आगे की जो शिक्षा है उसमें एडमिशन मिले। बहुत गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि इस साल हमारे सारी छात्राओं का अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में 100% स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है। मेरी किताब विल गूंदी कम होम हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर दिस लिट फेस्ट। तो एक कुछ साल पहले मैं जब तमिलनाडु के इरुलार फिशिंग विलेज में, वहाँ मतलब आदिवासी लोग हैं, और वहाँ पर जब मैं ट्रैवल कर रही थी किसी दूसरी प्रोजेक्ट के काम से, मुझे एक लड़की मिली थी लक्ष्मी करके। तो मैंने देखा कि वो बहुत प्यार से हर किसी के साथ वो मतलब पेश आ रही थी, हर जानवर को वो बहुत प्यार से मतलब उसका रिश्ता बन रहा था और वो संभालती थी। और उसका मतलब इस कम उम्र में वो इतने प्यार से सब कुछ करती थी कि मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी। हालांकि वहाँ के लोगों के पास बहुत कुछ है नहीं, उनके पास ना आधार कार्ड्स हैं, ना कोई मतलब आइडेंटिटी कार्ड्स है। उसके हिसाब से कोई अगर हमारे देश में आधार कार्ड कोई किसी के पास है नहीं तो वो घर भी ओन नहीं कर सकते हैं। तो इनके पास बहुत कुछ कमियां हैं ऐसे देखे तो, लेकिन आज़ादी बहुत है और वो बच्चे वहाँ के बहुत खेलते हैं, फ्रीली रहते हैं। और शायद इसकी वजह से, क्योंकि ख़ास कुछ है नहीं खोने के लिए, इसलिए जो भी है सब हर कोई मतलब शेयर करके ही एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। जो कि आप अगर अमीरों के यहाँ मतलब बड़े शहरों में अगर आप देखो तो जिनके पास घर है वो मतलब दीवारें बहुत जल्दी खड़ा कर देते हैं कि कोई अंदर ना घुसे, हमसे कुछ छीन ना लें। तो वो मुझे बहुत फ़र्क उसमें दिख गया। तो लक्ष्मी से मैं इंस्पायर हो गई और उनके पास एक मुर्गा था, तो उसका नाम गुंदी था। तो मैंने लक्ष्मी के ऊपर एक कहानी लिखी। और ये नहीं कि मतलब गूंदी के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैं सोचने लगी कि क्या वो जानवर इनका अपना था, क्योंकि ख़ास करके रूस्टर्स को हर कोई मतलब दोस्ती करने के लिए कोई रखता नहीं है, बस वो खाने के लिए रखते हैं। तो इस लड़की का क्या मतलब उसके ऊपर क्या बीतेगी अगर किसी ने उसके फ्रेंड को मार डाला, क्योंकि हम जानवरों को कभी जीवित प्राणी के रूप से नहीं देखते हैं, हमेशा अपने मतलब फ़ायदे के लिए हम लोग पालते हैं। तो शायद मैं वो कन्वे करना चाह रही थी बच्चों को कि मतलब एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू विद इन इटसेल्फ एंड नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप टू ह्यूमन बीइंग्स। मेरी किताब है अ ट्री इन माई स्टमक, जो बहुत लोगों को लगेगा कि उनके बचपन की कहानी है, क्योंकि बचपन में सभी को ही इस चीज़ का डर था कि अगर बीज खा लेंगे तो पेट में से पेड़ निकल आएगा। और ये कहानी बिल्कुल उसी टॉपिक के ऊपर है। और कोशिश मेरी सिर्फ यही थी कि जो प्रथा है, उस डर की प्रथा है बचपन की, वो चलती चली जानी चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। वो डर और वो जो मज़ा है उस डर का, जो साइंस और थोड़े डर का जो मिश्रण है वो चलते जाना चाहिए। और इसी भावना से मैंने ये किताब लिखी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत लोगों को ये किताब पसंद आई, उन्होंने काफ़ी सराहना की। और इससे बड़ा मेरे लिए प्रोत्साहन क्या हो सकता है कि इस इवेंट में मुझे बुलाया गया, मेरी किताब को इतना पसंद किया गया और बच्चों ने इतना अच्छा कुछ किया यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा एक लेखक के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं हो सकता। My book is Cactus Wants a Hug. This book, I just started thinking about a cactus and what his life would be like sitting in the desert. And then I went, okay, maybe he's lonely because he's in the desert and there's no one else in the desert. So I thought maybe this cactus will then go out and look for a hug. And then I decided what are the kind of people that he might hug, and what would the effect of his hugging these people be. And then the story just developed from there. I write books for them, for the kids, and I try to imagine myself as a kid, because as an adult you have logic and all that comes in the way, but as a kid you can think of anything, you know. So this is the best thing for me, writing kids books, and sharing them with kids is even better. किताबें हमारी कल्पना के संसार को और समृद्ध बनाती हैं। लेखक
कुछ किताब लिखता है, कोई कहानी, कोई उपन्यास, तो वो अपनी कल्पना से उसकी किरदार गढ़ता है। लेकिन एक पाठक के तौर पर जब हम किताब को पढ़ते हैं तो हम अपनी कल्पना से उसके दृश्यों को आकार देते हैं, और कल्पना ही वो बीज है जिससे विचार बनते हैं, जिससे कोई व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य तय करता है, आविष्कार होते हैं। और यहाँ हमने देखा कि बच्चों ने किस तरह से अपनी कल्पना शक्ति से ये जो कहानियाँ यहाँ पर पेश की गई उनकी नई एंडिंग की तलाश की। तो ये जो किताब उत्सव है, ये जो साहित्य के करीब बच्चों को लाने का प्रयास है, ये उनकी कल्पना के संसार को समृद्ध बना रहा है। किताबों की सरगर्मी माहौल में मौजूद थी। 2 मिनट के अभिनय के पीछे बच्चों की कई दिनों की मेहनत छिपी थी। यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं ने महसूस किया कि तकनीक के दौर में भी किताबों का साथ कितना जरूरी है, और किताबों की दुनिया मजेदार भी है। यहाँ आज मैंने वैल्यू ऑफ वर्ड्स के प्रतियोगिता में प्रतिभाग करा है, और इसमें मैंने कैक्टस का रोल निभाया है। मैं ये कैक्टस का रोल निभा के दूसरों को यह संदेश देना चाहती थी कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए। अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें ही कष्ट पहुँचेगा। जैसे मैंने अपने जो थॉर्न्स है वो गिराने की कोशिश करी थी, और मैंने गिरा भी दिए थे, पर उसके बाद मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा। इसलिए हमें अपने आप जैसा भगवान ने हमें बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए। अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो हमें ही कष्ट होगा। It was a very good participation in this school. It was really very nice. I liked it, and I participated in sequencing the stories. There was many puzzles and I had to sequence it. It was very fun to join this school and learn a lot of things. I'm very happy. I like to read adventurous books and I like it. I like it very much. I participated in being the author. It was a lot of fun of being the author and sit with author and ask some questions about her. So it was very interesting. मैं एक ऑथर की तरह एक्ट कर रही थी, तो वो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं जवाब दूँगी। उसके बाद बच्चे वही क्वेश्चन पूछेंगे पर वो रियल ऑथर जवाब देंगे। चिल्ड्रन वर्टिकल में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले छात्र छात्राओं के समूह को शाबाशी तो बनती है, लेकिन यहाँ परफॉर्म करने वाले हर एक बच्चे का उत्साह बढ़ाया गया। दर्शकों के सामने अपने अभिनय को दर्शाना आसान बात तो नहीं है। बच्चों ने भी महसूस किया कि साहित्य उत्सव में शामिल होना एक अलग अनुभव था। जब मैं वाओ कंपटीशन में आई, मुझे लगा कि बस एक स्किट होगा एंड देन विल गो, बट जब हमें लगा कि हाँ कि ये सब होनेगा, तो फिर मेरा इमेजिनेशन और बढ़ा कि हाँ आई कैन राइट बुक्स, आई कैन रीड मोर बुक्स, आई लाइक यू नो the way they organized it. I thank Himjyoti School to invite us to this program, and especially our principal to let us come to this program. जब मैं आई थी वाओ कंपटीशन में, मैंने स्टार्ट किया था, मुझे बहुत वैसे लगा था कि बहुत अच्छा होगा या कुछ स्किट होगा या नॉर्मल सा और म्यूज़िक का। और जब मैं धीरे धीरे होने वाला था कंपटीशन 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर, मुझे ऐसे लगा था कि कुछ और होगा म्यूज़िक कंपटीशन, और ये चीज़ छोटा नहीं है जैसे मुझे पहले लगता था। When I participated in the WOW competition, I thought that it is just normal competition, you would get prizes. But when I came here, I got to know that it's not just a competition, it's all about our literature and how we read the books. What do we get from the books, what do we learn from the books, and how do we present our books. बच्चों की खुशी से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। एंड थ्रू दिस कॉम्पिटिशन व्हाट वी हैव लर्न, वैसे तो हमारे स्कूल के बच्चे बुक रीडिंग करते हैं, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस उनका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई होप दे विल रीड मोर बुक्स एंड एक्सप्लोर मोर ऑफ द ऑथर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी वी हैव मेड आवर डे, and I'm happy to see that we participated here and we are learning more and more.
टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की रचनात्मकता पर शाबाशी दे रही थीं। बच्चों के साथ उनकी मेहनत भी छिपी थी। कार्यक्रम में शामिल हुए विशेष अतिथियों ने भी अपने शब्दों से बच्चों का हौसला बढ़ाया और आयोजकों का भी, ताकि तकनीक के दौर में भी किताबें मार्गदर्शक की भूमिका में बनी रहे। Children are, they are innocent. The challenge is that how to keep their innocence intact while they grow up. Unless and until we do that, हमको वैसा ही बना देंगे जैसा हम उनको बनाना ही चाहते हैं। So किताबों की बात है, so I'll talk about books, how books can shape our lives and our perception and our thought process. Look at Gandhi ji. He read one book, Unto the Last, by John Ruskin, and it changed his life. And he became what he became. Look at Abraham Lincoln. He read the book, The Life of Washington, by Mr. Weems, and what he became. We all know it. So these leaders, what they became, because reading those books. It is indeed a great learning experience for me as well. The authors present here, the author not present here, Rahul Mahajan, principal, Jyoti ji, the former principal, and all the children, you are lucky to be a part of this Shiv Jyoti family. And also those girls who have come and participated today, girls and boys, for this wonderful vertical that has been created for you. And this vertical, I am sure, I am overwhelmed to have been part of this. As we watch this triumph of drama and imagination, and of course the art of storytelling. Today in life, the art of storytelling is what matters, and it's what transforms your life from what you are today and what you want to be. जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, कोई फिक्शन यानी कल्पना पर आधारित कोई कहानी या उपन्यास, तो एक पाठक के तौर पर हम भी उस पूरी कहानी का, उस उपन्यास का एक हिस्सा बन जाते हैं। किताब हमें सोचने, महसूस करने और हमें अपने अंदर की दुनिया को तलाशने का अवसर देती है। और यहाँ आकर जिस तरह से बच्चों ने किताबों की एंडिंग भी अपने हिसाब से चेंज की, वो खुद एक लेखक बने, एक लेखक के नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश की, बच्चों ने सवाल पूछे, तो ये आयोजन बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों को साहित्य के करीब लाने के लिए। ख़ास तौर पर जिस तरह का ये डिजिटल तकनीक का दौर है, जब बच्चे स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं और किताबों की दुनिया से दूर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह के आयोजन की अहमियत और बढ़ जाती है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।